Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss about chapter 8 redox reactions of class plus 1. And in my today's video, I will cover the topic oxidation number, finding of oxidation number of any element, and some definitions related to the change in oxidation number of any element. So first of all, what is oxidation number of any element? Oxidation number, this is also called oxidation state. So what is oxidation number of any element, or what is oxidation state of any element? It is generally equal to valency of that element. Normally तो क्या होगा, उस एलिमेंट की वैलेंसी के इक्वल होगा, और इट इज इक्वल टू चार्ज calculated on one atom of given element by applying certain rules. गिवन एलिमेंट के वन एटम के ऊपर जो चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं कुछ रूल्स को अप्लाई करने के बाद, देन इट इज आल्सो इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर. सो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या हमारे पास? इट इज नॉर्मली इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, और it is equal to the charge calculated on one atom of any element by applying certain rules. This is called oxidation number. Now our next topic is rules of finding oxidation number of any element. So there are many rules. First rule is in case of free element. Free element का मतलब क्या है? The element is not found in the combined form. फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है जैसे वो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है. इन केस ऑफ फ्री एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0. तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्विवेलेंट होगा? 0 के. फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, मान लो किसी रिएक्शन में Mg लिखा गया. सो Mg किसका सिंबल है? मैग्नीशियम का. और पीरियोडिक टेबल में भी मैग्नीशियम किस में एग्जिस्ट करता है? Mg के. सो यदि रिएक्शन में भी Mg वर्ड लिखा गया, देन ऑक्सीडेशन ऑफ Mg क्या है यहाँ पर? दिस इज अ फ्री एलिमेंट, क्योंकि Mg के साथ और कुछ नहीं है, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. ऑक्सीडेशन ऑफ Fe 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr chromium 0. Oxidation of nickel 0. Second rule, in the natural molecular form, the oxidation number of any element will be equal to 0. It means क्या है? कोई एलिमेंट नेचर में जिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जा रहा है, यदि वो उसी फॉर्म में रिएक्शन के अंदर आ जाए, देन ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0. अब एग्जांपल देखिएगा. जैसे एग्जांपल करें, हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें. हाइड्रोजन एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 ग्रुप में. So oxidation of hydrogen element in H2 equal to 0. सेम इसे नाइट्रोजन एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 के रूप में. तो नाइट्रोजन एलिमेंट यदि N2 के रूप में आ रहा है रिएक्शन में, तो 0. ऑक्सीजन एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 के रूप में, तो 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन फ्लोरीन नेचर में कैसे होता है? F2 के रूप में, 0. क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में है? Cl2 के फॉर्म में, 0. सेम वैसे देखें, फास्फोरस एलिमेंट नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? P4 के.
सो ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस एलिमेंट इन P4 रिएक्शन में यदि P4 आ जाए 0। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एलिमेंट इन S8, सल्फर S8 के रूप में है, उसका ऑक्सीडेशन भी क्या होगा 0। सो आप यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे O2, H2, N2, F2, Cl2, दीज आर द नेचुरल मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्योंकि O2 में देखेंगे, जैसे हम O2 की बात करें तो O2 में क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ और कुछ नहीं है, बट O2 क्या है, दिस इज द नेचुरल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। कि ऑक्सीजन एलिमेंट नेचर के अंदर O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यदि रिएक्शन में O2 लिखा आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन एलिमेंट का क्या होगा 0। थर्ड रूल, इन केस ऑफ monoatomic ion, the oxidation of any element will be equal to charge present on that ion। बाय चांस कोई एलिमेंट किसी मोनोएटॉमिक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। मोनोएटॉमिक आयन क्या है, द आयन विच इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ ओनली वन एलिमेंट, या इट मीन द आयन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक आयन। जैसे सिंपल सी बात करें, एग्जांपल देखिए, यदि हम बात कर गए हैं जैसे N-3, O-2, S-2, F-1, तो N-3 में हम देख रहे हैं एलिमेंट कौन सा है, N। सो ऑक्सीडेशन ऑफ N एलिमेंट इन N-3। अगला O-2 में कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ O एलिमेंट इन O-2, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एलिमेंट इन S-2, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट इन F-1। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्विवेलेंट होगा। सो आप पहले तो ये चेक करेंगे दिस इज ए मोनोएटॉमिक आयन और नॉट। सो आप देख रहे हैं N-3 है, आप देख रहे हैं चार्ज है, इट मींस दिस इज ए आयन, और एलिमेंट के सिंबल के नीचे राइट साइड में सबस्क्रिप्ट वाले जहां पे कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है, सो इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, सो दिस इज ए मोनोएटॉमिक आयन। सो मोनोएटॉमिक आयन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि N का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्विवेलेंट होगा, इट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। तो चार्ज कितना है -3, तो यहाँ क्या होगा -3, O-2 में -2, S-2 में -2, F-1 में -1। ऐसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इन H+1, तो आंसर क्या आएगा +1। यहां हमें वैल्यू पूरी लिखनी है। नेक्स्ट रूल, the oxidation number of hydrogen element is -1 when it combines with metals, and its oxidation number is +1 when it combines with non-metals। जिस समय हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हाइड्रोजन एलिमेंट का -1, और जिस समय नॉन मेटल साथ मिलेगा तब क्या होगा +1। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करके चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इन H2O, और दूसरे केस में ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इन NaH। सो हम यहां देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन एलिमेंट किसके साथ मिला है, ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, तो यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। और NaH क्या है, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन एलिमेंट किसके साथ मिला है, सोडियम एलिमेंट के साथ, और सोडियम एलिमेंट क्या है, मेटल है, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। नेक्स्ट रूल, the oxidation number of oxygen element is -2 in most of the compounds,
और आयंस, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड या मोस्ट ऑफ द आयंस में ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन क्या है, -2 है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस क्या है? फर्स्ट इज इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स कौन से हैं? सच एज Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, BO2 बेरियम पेरोक्साइड। The oxidation number of oxygen element is -1। वहां -2 की जगह क्या होगा? -1। In case of superoxides such as KO2 क्या है? पोटेशियम सुपरऑक्साइड, RbO2 रुबिडियम सुपरऑक्साइड, CSO2 सीजन सुपरऑक्साइड। The oxidation number of oxygen element is -1/2, and in case of F2O एक स्पेशल कंपाउंड है, the oxidation of oxygen element is +2। यहां क्या है? +2 है। सो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड और आयन में -2 है, लेकिन ये 3 एक्सेप्शन है। पेरोक्साइड्स में -1, सुपरऑक्साइड्स में -1/2 एंड F2O के अंदर क्या है? +2। नेक्स्ट रूल, whenever a compound is made up of atoms of both metals and non metals, मान लो एक कंपाउंड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के एटम्स हैं, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑलवेज नेगेटिव। नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव होगा। अब एग्जांपल से देखें। फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंपाउंड है MgCl2। अब हम जानते हैं MgCl2 में मैग्नीशियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट इनके एटम मिले हैं। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, एंड क्लोरीन क्या है? दिस इज द नॉन मेटल। सो इफ यू हैव टू अस ऑक्सीडेशन ऑफ MgCl2, तो Mg मेटल है तो ऑक्सीडेशन इसका क्या होगा? पॉजिटिव। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ Cl इन MgCl2, अब Cl नॉन मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? नेगेटिव। वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट रूल, in a compound or ion made up of two or more different non-metals, मान लो एक कंपाउंड है या आयन है वो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट नॉन मेटल से बना है, देन नॉन मेटल having lesser electronegativity will have positive oxidation number, while non-metal having more electronegativity will have negative oxidation number। अब एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करके लेते हैं SO4 - 2 एंड दैट इज सल्फेट आयन, तो आप देख रहे हैं सल्फेट आयन में
दो एलिमेंट है, वन इज सल्फर, सेकंड इज ऑक्सीजन, एंड बोथ सल्फर एंड ऑक्सीजन दे आर ऑफ नॉन मेटल, दोनों क्या है, नॉन मेटल है। तो यदि हमें यहाँ पे पूछा जाए ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन SO4-2 और से वैसे पूछे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन SO4-2 आयन, तो हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे इन दोनों नॉन मेटल में से विच वन इज हैविंग लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड विच वन इज हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी नो that oxygen and sulfur both belongs to group 16, and as you move down the group electronegativity decreases. इसका मतलब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यानी कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट मींस the some non metal having lesser electronegativity will have positive oxidation number, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का क्या होगा माइनस, और वी नो माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लेनी है -2, तो यहाँ क्या होगी -2। अब सल्फर की वैल्यू क्या आई है इसे हम आगे एग्जांपल्स में बताएंगे, अभी हमें यही याद रखना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट रूल इज इन केस ऑफ ए न्यूट्रल कंपाउंड, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, पॉलीएटॉमिक है, जिसमें हमारे पास 1 से ज्यादा एटम है। इन केस ऑफ ए न्यूट्रल कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms of all the elements will be equal to 0. सो हमारे पास क्या देखना है, न्यूट्रल कंपाउंड हो कि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के फर्दर जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, दैट विल बी टेकन एज 0। आप इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सपोज कीजिए आ गया कि फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन H2SO4। हमें ये देखना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है, किसमें फाइंड आउट करना है, H2SO4 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे H2SO4 इज विच टाइप ऑफ H2SO4 इज विच टाइप ऑफ कंपाउंड और आयन, और दिस इज व्हाट। तो आप देखते हैं H2SO4 क्या है, दिस इज अ कंपाउंड, और कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऐसे केस में जिसका ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है उसे एज्यूम करेंगे। सपोज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन H2SO4 हमने एज्यूम किया दिस इज X। अब हमने ये रूल पढ़ा है, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में H2SO4 में हमें जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन सब के फर्दर जितने जितने एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन का सम कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि H2SO4 में एलिमेंट कौन से हैं। आप देखेंगे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4। सो अब हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम है, 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, सल्फर और ऑक्सीजन। H2SO4 में दूसरे एलिमेंट कौन से है, सल्फर ऑक्सीजन, एंड बोथ आर द नॉन मेटल्स। इट मीन हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, नॉन मेटल साथ। और आपने पढ़ा है whenever the hydrogen is attached with any hydrogen is combined with any non metal, oxidation number is +1, and when it is attached with metal then it's -1। तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। तो 2 इंटू +1, यानी कि हमने हाइड्रोजन के 2 एटम का ऑक्सीडेशन का निकाल लिए। अब अगला है सल्फर। सल्फर के हैं 1 एटम, 1 इंटू सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या एज्यूम किया है, X। नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते हैं, पढ़ा भी है आपने, whenever in case of many more maximum compounds or ions the oxidation of oxygen is -2, exceptions को छोड़ के। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा, -2। अब हमने क्या है, यहाँ पर इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जितने जितने एटम्स हैं हमने उन एटम्स को ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, और अब हमें क्या करना है, सम। इन सब का सम किया एंड इट इज इक्वल टू 0, और उसे किसके रिप्रेजेंट करना है, 0, और हमें X वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 इंटू +1 +2 +X,
4 माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, H माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो H वैल्यू क्या आएगी +6. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 ये क्या होगा +6. अनदर एग्जाम्पल, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose we have to find out oxidation number of manganese in MnO2. अब हम क्या करेंगे वही. Suppose oxidation number of Mn in MnO2 हम assume करेंगे this is X. अब क्या करना है, MnO2 में देखा एलिमेंट है Mn एंड ऑक्सीजन. Mn के 1 एटम है 1 into X, ऑक्सीजन के 2 एटम है 2 into ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा -2. इनका कर दिया सम इज इक्वल टू MnO2 न्यूट्रल है तो किसके कनेक्ट कर देंगे 0, तो H माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो H वैल्यू क्या आएगी +4. हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO2 की कितना होगा हमारे पास +4. दिस इज आवर रूल. नेक्स्ट रूल, ये था न्यूट्रल कंपाउंड्स का केस. अब हम लेते हैं इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन. So what are polyatomic ion? Polyatomic ion means the ion which are made up of more than one atom of same element or different elements. यानी कि टोटल 1 एटम से ज्यादा होने चाहिए किसी आयन में, तो दैट इज कॉल्ड polyatomic ion. So in case of polyatomic ion, the sum of oxidation number of all the atoms of all the elements will be equal to charge present on that ion. याद रखिएगा न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0, और पॉलीएटॉमिक आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट विल बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पॉलीएटॉमिक आयन. फॉर एग्जांपल, पहले तो हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन है कौन से. फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं SO4-2, CO3-2, NO2-1, NO3-1, HCO3-1, HSO4-1. These all are the ions. NH4 positive. These all are the ions and these are the polyatomic ion. कैसे? SO4-2 हम देख रहे हैं चार्ज है, माइनस चार्ज है, NH4 पॉजिटिव में प्लस चार्ज है. सो चार्ज होने की वजह से ये आयन है. बट SO4-2 में क्या है, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4. टोटल एटम क्या होंगे 5, 1 + 4 5. तो यानी कि टोटल एटम 5 है, 1 से ज्यादा है, तो दिस इज ए पॉलीएटॉमिक आयन. NO2-1 में टोटल 3 एटम्स हैं, NO3-1 में टोटल 4 एटम हैं, HCO3-1 में टोटल 5 एटम्स हैं, CO3-2 में 4 हैं, HSO4-1 में टोटल 6 हैं, NH4 पॉजिटिव में टोटल 5 है. सो दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयन. और यदि हम कंपैरिजन करें जैसे O-2, S-2, H पॉजिटिव, इन सब में क्या है आप देख रहे हैं ओनली 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो ये क्या है, दीज आर द मोनोएटॉमिक आयन. और वो सब क्या है, दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयन. तो यहाँ रूल क्या है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन the sum of oxidation number of all the atoms of all the elements will be equal to charge present on that polyatomic ion. So neutral compound में इक्वल टू 0 किया था और polyatomic ion में चार्ज इक्वल करेंगे. जैसे CO3-2 का केस आ गया तो चार्ज क्या है -2, तो इक्वल टू -2 करा जाएगा. अब एग्जांपल देखिएगा. फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 पॉजिटिव. तो केस उसी तरह से चलना है, जिसका ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है उसे हम H अज्यूम करेंगे. सपोज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 पॉजिटिव, हमने क्या अज्यूम किया, दिस इज X. अब उसी तरह से चलेंगे, NH4 पॉजिटिव क्या है, दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन, और चार्ज कितना है यहाँ पर +1, तो इक्वल टू +1 करेंगे. सबसे पहले देखा नाइट्रोजन के 1 एटम है,
1 इंटू नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या एज्यूम किया है, H, 1 इंटू H प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज टोटल कितना है, NH4 पॉजिटिव में टोटल चार्ज कितना है, +1, तो +1 के इक्वल, तो H +4 इज इक्वल टू +1, H इक्वल टू +1 -4 और H की वैल्यू क्या आएगी, -3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 पॉजिटिव यहाँ क्या होगा, -3। अनदर एग्जाम्पल, suppose we have to find out oxidation of sulfur in SO4 -2, तो वही सेम केस हम एज्यूम करेंगे, suppose oxidation of sulfur in SO4 -2 कितना एज्यूम किया, H। अब शुरू करेंगे, SO4 -2 में सल्फर के 1 एटम है, 1 इंटू H, ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा, -2 इक्वल टू चार्ज कितना है, इस पॉलीएटॉमिक लाइन पे चार्ज कितना है, -2, इनका सम कर दीजिए, तो H -8 इक्वल टू -2, H इक्वल टू -2 + 8, तो H वैल्यू क्या आएगी, +6। सो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन SO4 -2 ये क्या होगा, +6। सो आपके पास जब मैंने वहां पीछे एग्जांपल में बताया था SO4 -2 में सल्फर, वहां मैंने सिर्फ प्लस साइन लिखा था, तो वैल्यू क्या आएगी, +6। सो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। सो दीज आर द रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। नाउ some basic definitions related to the change in oxidation number of any element. This is our next topic. Some definitions related to change in oxidation number of any element. First of all, what is oxidation? Oxidation क्या है? Oxidation number के changes के बेस पर, the reaction in which oxidation number of any element increases. जिस रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। अब रिडक्शन इसका उल्टा है, क्या है रिडक्शन? द रिएक्शन in which oxidation number of any element decreases. जिस रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन से बना है। ऑक्सीडेशन में क्या है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेस, तो यहां इसका उल्टा चलेगा। द सब्सटेंस in which oxidation of any element decreases. जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो, जिस सब्सटेंस में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? What is reducing agent? Is called the substance in which oxidation number of any element increases. उसे हम क्या बोलते हैं? reducing agent. So first of all, oxidation. What is oxidation? The reaction in which oxidation number of any element increases. This is called oxidation. Reduction क्या है? The reaction in which oxidation number of any element decreases.
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का उल्टा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ क्या होगा, द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट डिक्रीजेस, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेस, उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। Now one example, suppose we are having a reaction. Reaction is MnO4 negative plus Fe plus 2, that gives Mn plus 2 plus Fe plus 3. अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे विच पार्ट इज ऑक्सीडेशन, विच पार्ट इज रिडक्शन, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट. Now, first we will write down. First we will encircle the charge present on these ions. अब हम यहाँ देखेंगे जो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उन्हें हम सर्कल कर देंगे. MnO4 नेगेटिव में -1 को सर्कल कर दिया, Fe+2 में +2 को, Mn+2 में +2 को, Fe+3 में +3 को. After that, we will write down the oxidation number of all the elements on their symbols. Now, what you see that Fe is existing in the form of Fe+2, और Fe+2 कैसा है, मोनोटॉमिक आयन है. सो मोनोटॉमिक आयन में ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्विवेलेंट है, चार्ज के. सो Fe+2 में चार्ज क्या है, +2. सो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, और ऑक्सीडेशन नंबर को हम अंडरलाइन से शो कर देंगे. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. Fe+2 में एक +2 मैंने सर्कल में किया है, सर्कल वाला क्या है, वो चार्ज को शो कर रहा है, और एक +2 मैंने ऊपर लिखा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है. सेम ऐसे Mn+2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, Fe+3 में क्या होगा, +3. अब MnO4 नेगेटिव है. वी नो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड. अब Mn का फाइंड आउट किया, कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे अभी रूल्स पढ़े हैं. देन वी विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ Mn इज +7. आप निकाल के देख सकते हैं कि MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, +7. नाउ वी विल आइडेंटिफाई which part is oxidation, which part is reduction. So आप देख रहे हैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से क्या बन रहा है, +2. The oxidation number decreases, and we know the reaction in which oxidation number of any element decreases, this is called reduction. So MnO4 negative से Mn+2 बनना, this is called reduction. अब नेक्स्ट देखें, Fe+2 से Fe+3 बन रहा है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और उससे बन क्या रहा है, +3. तो Fe+2 से कहां जा रहा है, +3 की तरफ. ऑक्सीडेशन इंक्रीज, एंड इफ द ऑक्सीडेशन इंक्रीज देन दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. ये क्या है, ऑक्सीडेशन है. सो फर्स्ट हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट किया. नाउ वी विल फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट डिक्रीजेस. सो आप इस रिएक्शन में देखें MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2, दैट की Mn+2 प्लस Fe+3. इसमें Mn का ऑक्सीडेशन +7 से कितना बन रहा है, +2. सो ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस. सो MnO4 नेगेटिव जो शुरू में दिया था, दैट कंप्लीट सब्सटेंस, दैट कंप्लीट आयन विल एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब नेक्स्ट देखें Fe+2 से Fe+3 बन रहा है, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन +2 से क्या बन रहा है, +3. सो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ Fe+2 क्या होगा, इट विल एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट. इट मींस क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेस. सो Fe+2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट. MnO4 नेगेटिव क्या है, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Fe+2 क्या था, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट. Now, in this reaction, we see that both oxidation and reduction, they occur simultaneously. दोनों एक साथ हो रहे हैं. That's why this reaction is called redox reaction. So, what is redox reaction? We know the reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously in the same reaction. तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं. ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा रिडक्शन. That's why this complete reaction is the redox reaction. And this is all about our today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel
Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.